अच्छा, रिस्क असेसमेंट के पार्ट जो स्टेप 3 हमारे पास, उसमें हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं कि भाई खतरा कितना है, और इसी के साथ साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि अब हमने कंट्रोल कैसे लेने हैं, कौन कौन से कंट्रोल्स हमने लेने हैं। खतरे को देखते हैं, ठीक है। इसमें ये देखते हैं कि भाई जो मौजूदा रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है, इतने खतरे में हम काम कर सकते हैं या नहीं, या हमने इस रिस्क को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। रिस्क का हमारे पास एक फॉर्मूला है, लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी, या सेवेरिटी के बजाय आप कंसिक्वेंसेस का वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, रिस्क को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिस्क की वैल्यू को, प्रॉपर रेटिंग को उसकी हम फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें हमारे पास आ जाती है। तो पहले हमारे पास लाइक्लीहुड आ जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं। लाइक्लीहुड मतलब चांसेस, कितने चांसेस है कि हैजार्डस इवेंट होगा। फिर हमारे पास सेवेरिटी आ जाती है कि भाई इफ हैजार्डस इवेंट होता है तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा। माइनर इंजरी होगी, फर्स्ट एड इंजरी होगी, मेजर इंजरी होगी आपके पास, या कोई फेटेलिटी होगी, या डेथ होगी, या कोई आपके पास डिजीज लगेगी। अच्छा, सिवियरिटी में हम इंजरीज को भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम इल हेल्थ इश्यूज को या डिजीजेस को हम कंसिडर करते हैं। तो रिस्क फाइंड आउट करने के लिए इसकी प्रॉपर वैल्यूज, लाइक्लीहुड की वैल्यूज हम डालते हैं। इसका हमारे पास एक प्रॉपर टेबल है। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले लाइक्लीहुड की वैल्यू हम 1 तब डालेंगे जब लाइक्लीहुड मतलब चांसेस बिल्कुल ना हो, बहुत कम चांसेस हो तो उसकी वैल्यू हम 1 डालेंगे, ठीक है। फिर इफ चांसेस हैं, थोड़े बहुत चांसेस हैं, अनलाइकली है कि मतलब हैजार्डस इवेंट होगा, तो फिर लाइक्लीहुड हम 2 डालते हैं। और फिर इसी तरह इफ पॉसिबिलिटीज है, चांसेस है, तो फिर उसकी वैल्यूज हम 3 डालेंगे। और थोड़े और चांसेस है, थोड़े ज्यादा चांसेस है, तो वैल्यू 4 डालते हैं। और कि भाई नहीं, खतरा बहुत ज्यादा है, हैजार्डस इवेंट अभी क्या भी हो सकता है, अभी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसकी वैल्यू फिर हम क्या करते हैं, 5 डालते हैं। अच्छा, सिवियरिटी पे बात की जाए, इफ आपको माइनर इंजरी होती है, ठीक है, इफ माइनर इंजरी होती है, मैं समझाता हूं। मिसाल के तौर पर आपका हैजर्ड ये है कि बंदा डेमिस के फोल्ड पे काम कर रहा है, ठीक है, और स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकती है। तो स्कैफोल्ड कोलैप्स होने से इस बंदे को कौन सी इंजरी होगी, ठीक है, सोचने की बात है। आप देखते हैं कि बंदा इतनी ऊंचाई है, इधर से बंदा गिरेगा तो इसकी मौत हो सकती है, ठीक है, या इसके हाथ पांव टूट जाएंगे, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। ये जब आप सोचते हैं तो इफ आप ये सिवियरिटी का टेबल देखें, कोई डेथ होती है या कोई ऐसी इंजरी होती है जिससे बंदा डिसेबल हो जाएगा, तो उसकी फिर आपने वैल्यू 5 डालनी है, ठीक है। फिर इफ माइनर इंजरी है आपके पास, मतलब छोटी पोटी खराश आ जाएगी, तो फिर आपने 1 वैल्यू डालनी है। फिर फर्स्ट एड इंजरी रिक्वायर्ड है, ठीक है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से बंदे का काम हो जाएगा, मतलब इतनी उसको चोट लगेगी कि भाई बस फर्स्ट एड से काम हो जाएगा, तो सिवेरिटी 2 है। फिर आपके पास लॉस्ट टाइम इंजरी है, उसमें आपने सिवेरिटी की वैल्यू 3 डालनी है। इफ 6 डेज से ज्यादा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है तो आपने फिर वो वैल्यू क्या डालनी है, 4 डालनी है। अच्छा, इसी तरह आपने क्या करना है, रिस्क के फॉर्मूले में लाइक्लीहुड और सिवियरिटी की आपने क्या करनी है, वैल्यूज डालनी है। तो रिस्क आपके पास शो हो जाएगा कि आपके पास रिस्क की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, जब आपके पास रिस्क की वैल्यू आ जाती है तो फिर आपको दूसरा टेबल दिखाते हैं, उसमें आपने देखना होता है। अच्छा, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, लाइक्लीहुड भी इसमें गिवन है, इसमें प्रॉपर टेबल 1 to 5 है, ठीक है। ऊपर की तरफ सिवेरिटी गिवन है, और बीच में इस टेबल में आप अगर देखें तो नंबरिंग गिवन है, ठीक है। इफ फॉर एग्जांपल बात करते हैं, लाइक्लीहुड मेरे पास 3 आ गया, सिवेरिटी मेरे पास 5 आ गई, तो रिस्क के हिसाब से टोटल वैल्यू मेरे पास क्या बनती है, 3 into 5, तो हमारे पास क्या बनती है, वैल्यू 15 बनती है। अच्छा, इस टेबल के हवाले से अगर आप देखें, दूसरा टेबल आपको शो रहा है, ठीक है। रिस्क की वैल्यू आपके पास आई थी 15, लाइक्लीहुड 3 था आपकी, सिवेरिटी आपके पास 5 थी। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लाइक्लीहुड को आप 3 कंसिडर करते हैं, और फिर इसी तरह सिवेरिटी को आप, इफेक्ट्स को आप 5 कंसिडर करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, हाई। तो इसका मतलब ये है कि जी आपके पास रिस्क क्या है, हाई है।